नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है गमन ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के संबंध में प्रयुक्त होने वाले कुछ अन्य शब्द जैसे कि आकाश गंगाएं इत्यादि। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सौरमंडल, सूर्य, सौरमंडल क्या होता है, सूर्य क्या है, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, उल्काश्म क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है। इन सभी के बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सौरमंडल से। सौरमंडल, सौरमंडल क्या है? ऊपर मैंने आपको चित्र के द्वारा भी बताया हुआ है, डायग्राम बनाया है बोर्ड पर। सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह कौन कौन से? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, 65 उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल का जो प्रधान है, सौरमंडल का प्रधान हमारा सूर्य है। क्यों? सूर्य हमारे सौरमंडल का प्रधान है क्योंकि सूर्य की ही ऊर्जा और प्रकाश से सौरमंडल के अन्य पिंड जो हैं, ग्रह, उपग्रह वगैरह, ये प्रकाशित होते हैं और सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसीलिए सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश से ही सौरमंडल के अन्य पिंड ऊर्जा व प्रकाश प्राप्त करते हैं। इसलिए सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य वास्तविक में एक तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। क्यों? तारा क्या होता है आखिर? तारा एक ऐसा पिंड होता है जिसमें स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश होती है। तो सूर्य के पास अपनी स्वयं की ऊर्जा भी है और प्रकाश भी है, जिससे सौरमंडल के अन्य पिंड जो हैं वो प्रकाशित और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसलिए सूर्य का है एक तारा है। तो ये हमने पढ़ा अभी सौरमंडल और सूर्य के बारे में। सौरमंडल और सूर्य के बारे में। सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं कुछ ग्रह हैं जिनकी संख्या 8 है। आइए अब समझते हैं कि आखिर ग्रह क्या है। ग्रह क्या है? ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं, ग्रह ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा, अन्य शब्दों में कहें तो सूर्य की परिक्रमा कर रहे ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं ग्रह कहलाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कुल 8 ग्रह हमने बनाए हुए हैं। ये सूर्य की, बुध ग्रह की कक्षा हमने आपको दिखाई है मैप पे। ऐसे ही अन्य ग्रह भी अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो सूर्य की परिक्रमा कर रहे वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं ग्रह कहलाते हैं। ग्रह हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ऊपर डायग्राम में आपको दर्शाया गया है। सबसे पहला जो ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार कुल 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ग्रहों के पास अपना ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता है।
ग्रह जो होते हैं इनके पास अपनी स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये सूर्य से ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, वह प्रकाशित होते हैं। इन सभी ग्रहों को अगर हम देखें तो इनमें सामान्यतः शुक्र ग्रह को और अरुण ग्रह को, इन दो ग्रहों को छोड़ दें अगर हम, शुक्र ग्रह व अरुण ग्रहों को छोड़कर बाकी के समस्त ग्रह जो हैं बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये सूर्य की परिक्रमा जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कर रहे हैं। बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये समस्त ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कर रहे हैं, लेकिन शुक्र और अरुण ग्रह, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, ये सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में कर रहे हैं। अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में, अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में शुक्र ग्रह व अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर कर रहे हैं। आइए अब इन समस्त ग्रहों का थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं। दूरी के अनुसार अगर हम देखें, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर इन ग्रहों का हम क्रम देखें तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध ग्रह है, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया, और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह जो है वो वरुण ग्रह है। इनका क्रम इस प्रकार है, सूर्य से दूरी के अनुसार बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये इनका सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम दर्शाया गया है आपको। इसके पश्चात कभी कभी आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है, वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। इनका क्रम देख लेते हैं हम आकार के अनुसार। आकार के घटते क्रम में, आकार के घटते क्रम में अगर हम ग्रहों का क्रम देखें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। उसके पश्चात आता है शनि, बृहस्पति से छोटा ग्रह शनि है। शनि से छोटा ग्रह अरुण ग्रह है। अरुण से छोटा ग्रह वरुण ग्रह है। वरुण से छोटा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी से छोटा ग्रह शुक्र है। शुक्र से छोटा ग्रह मंगल है और मंगल से छोटा ग्रह बुध है। ये आकार के घटते क्रम में आपको ग्रहों का क्रम बताया गया है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हुआ और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह हुआ। ये आकार के अनुसार आपको ग्रहों की स्थिति बताई गई थी। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। तो परिक्रमण वेग के घटते क्रम में परिक्रमण वेग का घटता क्रम, अर्थात सबसे अधिक परिक्रमण वेग किस ग्रह का है, उससे कम परिक्रमण वेग मतलब कि सूर्य की परिक्रमा करने की जो रफ्तार है ग्रह की, उस ग्रह को उसे हम बोलते हैं परिक्रमण वेग। तो सबसे अधिक परिक्रमण वेग जो है वो हमारे बुध ग्रह का है। बुध ग्रह हमारे सूर्य की परिक्रमा सबसे
तेज गति से कर रहा है। बुध से कम परिक्रमण वेग है शुक्र ग्रह का, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण। ये क्रम है परिक्रमण वेग के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों का क्रम। तो जैसा हम देख पा रहे हैं दूरी के अनुसार भी वही क्रम है ग्रहों का और परिक्रमण वेग के अनुसार भी वही क्रम है ग्रहों का। तो इससे एक चीज हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बुध ग्रह जो है वो सबसे तेज गति से घूम रहा है और बुध ग्रह सबसे नजदीक भी है सूर्य के। वरुण ग्रह सबसे धीमी गति से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, वरुण ग्रह सबसे दूर है। तो इससे एक कंक्लूजन ये भी निकाला जा सकता है कि वह ग्रह जो पृथ्वी जो सूर्य के जितने नजदीक है उसका परिक्रमण वेग उतना ही अधिक है, जो ग्रह जितनी दूर है सूर्य से उसका परिक्रमण वेग उतना ही कम होता जा रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं अपने क्रम में। एक और आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये परिक्रमण वेग के अनुसार अपन ने पढ़ लिया है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम पढ़ लिया है और दूरी के अनुसार भी हमने पढ़ लिया है। एक आपसे पूछा जा सकता है परिक्रमण काल के अनुसार, अर्थात परिक्रमण काल के अनुसार अर्थात कि कौन सा ग्रह सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है और कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो परिक्रमण काल के अनुसार परिक्रमण काल के बढ़ते क्रम में ग्रह परिक्रमण काल में बढ़ते क्रम में ग्रह अर्थात सबसे कम परिक्रमण काल किसका है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है, सब उससे अधिक समय में कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, उससे अधिक समय में कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो इसका क्रम भी वही ग्रह है, बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इससे भी एक कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि जो ग्रह सूर्य के जितने नजदीक है उसका परिक्रमण काल अर्थात उसका सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगा गया समय उतना ही कम है और जो ग्रह जितनी दूर स्थित है वो उतना अधिक समय लेता है सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में। हमारा बुध ग्रह जो है वो सबसे कम समय लेता है सूर्य की परिक्रमा लगाने में। बुध ग्रह को मात्र 88 दिन लगते हैं सूर्य की परिक्रमा लगाने में और वरुण ग्रह को सबसे अधिक समय लगता है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। ये कुछ क्रम थे हमारे ग्रहों के। आइए अब पढ़ते हैं हम ग्रहों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं कि कौन से ग्रह का कौन सी विशेषता है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले ही ग्रह से, बुध ग्रह से। बुध ग्रह के बारे में कुछ खास बातें हैं। बुध ग्रह, सबसे पहली बात तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध ग्रह, पहला पॉइंट ये कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का पॉइंट है। सबसे नजदीक का ग्रह है। दूसरा कि बुध ग्रह जो है वो सौर मंडल का, बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 88 दिन का समय लगता है। बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 88 दिन का समय लगता है।
बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, ये दोनों ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, ये दोनों ग्रह क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों को, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को, दोनों ग्रहों को अंतर ग्रह भी बोलते हैं। अंतर ग्रह भी बोलते हैं किसको, बुध ग्रह को और शुक्र ग्रह को। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, हमने यहाँ पर अंतर ग्रह बोला है, ना कि आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह के अगर बारे में आपसे पूछा जाता है तो सौर मंडल के प्रारंभिक 4 ग्रह जो सूर्य के नजदीक हैं उन्हें आंतरिक ग्रह बोलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और एक बाह्य ग्रह होते हैं। इन आंतरिक ग्रहों के अलावा अन्य जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें बाह्य ग्रह के बोलते हैं। बाह्य ग्रह अपेक्षाकृत आंतरिक ग्रहों की अपेक्षा बाह्य ग्रह जो हैं इनका आकार बड़ा होता है, इसलिए बाह्य ग्रहों को ग्रेट प्लैनेट्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने चर्चा की थी अंतर ग्रह की, ना कि आंतरिक ग्रह की। अंतर ग्रह किसे बोलते हैं, बुध ग्रह को और शुक्र ग्रह को। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित है, ठीक है, इसलिए इन्हें अंतर ग्रह बोलते हैं। बुध ग्रह पर जो है वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। वायुमंडल का अभाव पाए जाने से यहाँ पर जो ताप है, दिन और रात के ताप में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। जो हमारा बुध ग्रह है, बुध ग्रह पर दिन और रात के तापमान में 560 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, जो कि अन्य सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। इतना ताप, दिन और रात के तापमान में अंतर अन्य किसी भी ग्रह पर नहीं पाया जाता है, केवल बुध ग्रह पर पाया जाता है। कितना, 560 डिग्री सेल्सियस। बुध ग्रह का जो एक दिन है, बुध ग्रह पर जो एक दिन होता है वो हमारी पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। और बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अब उपग्रह क्या होते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है। ये बुध ग्रह की कुछ विशेषताएं थी। जितना भी मैं बोलता जा रहा हूँ आप इन्हें नोट डाउन जरूर करिएगा और अपने नोट्स स्वयं के बनाइएगा। इनमें से प्रत्येक में से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि बुध ग्रह का उपग्रह है। उसमें से कुछ ऑप्शन होंगे, बुध ग्रह हो सकता है, शनि हो सकता है, अरुण हो सकता है, वरुण हो सकता है, तो उसमें आपका ऑप्शन बुध ग्रह होना चाहिए। इसलिए जितना भी मैं बोलता जा रहा हूँ इन्हें नोट डाउन करती जाइए पॉइंट टू पॉइंट। अगले ग्रह पर आते हैं, शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पर आते हैं। दूसरा ग्रह जो है हमारा वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह, जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं। इनके अंग्रेजी में जो नाम है इन्हें भी याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही उसका अंग्रेजी वाला वर्जन दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है उसके बारे में। तो इसलिए इनका अंग्रेजी में जो नाम है वो भी याद करना कि शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुध ग्रह को क्या बोलते हैं। बुध ग्रह को मरकरी बोलते हैं, मैंने नहीं लिखाया पिछले में, आप लिख लीजिएगा। बुध ग्रह को मरकरी बोलते हैं, शुक्र ग्रह को वीनस बोलते हैं। शुक्र ग्रह की क्या क्या खासियत है आइए जानते हैं शुक्र ग्रहों की खासियत के बारे में। शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य से दूसरा सबसे निकटवर्ती ग्रह है। शुक्र ग्रह सूर्य के दूसरा सबसे निकटवर्ती ग्रह है। और शुक्र ग्रह जो है दूसरा निकटवर्ती ग्रह
निकटवर्ती ग्रह है। और शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा, शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों में कर लेता है। 225 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा शुक्र ग्रह कर लेता है। शुक्र ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में, अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं, और अन्य ग्रह जो है वो हमारे सूर्य की परिक्रमा पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह नहीं है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक है, आपको ऑप्शन में मंगल ग्रह भी देंगे और शुक्र ग्रह भी देंगे, तो आपको शुक्र ग्रह पर टिक करना है, क्योंकि शुक्र ग्रह ही है जो हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह। अगर हम बात करें सूर्य और चंद्रमा, जो कि हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, अभी इसमें दर्शाया नहीं गया, यहाँ पर दर्शाया गया है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को छोड़कर सौरमंडल का जो सबसे चमकीला पिंड है वो हमारा शुक्र ग्रह ही है। तो इस प्रकार से सौरमंडल का तीसरा सबसे चमकीला पिंड हमारा होगा क्या, शुक्र, चमकीला। सूर्य व चंद्रमा को छोड़कर सबसे अधिक चमकीला शुक्र ग्रह ही है। शुक्र ग्रह क्या होता है, शुक्र ग्रह सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में दिखाई देता है, मतलब प्रातः के समय जो है वो शुक्र ग्रह पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है और शाम के वक्त पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है। इसलिए शुक्र ग्रह को हम सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, और भोर मतलब सुबह, तो भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। शुक्र ग्रह का जो आकार है, शुक्र ग्रह का आकार व द्रव्यमान पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान से थोड़ा सा ही कम है, लगभग बराबर है, थोड़ा सा ही कम है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह का आकार और द्रव्यमान थोड़ा सा कम है पृथ्वी से, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और शुक्र ग्रह के वायुमंडल में, शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है उसी प्रकार से शुक्र का भी वायुमंडल है। तो शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 90 से 95% पाई जाती है, 90 से 95% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, शुक्र ग्रह पर प्रेशर कुकर की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। शुक्र ग्रह का भी, जैसे कि बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, इसी प्रकार से शुक्र ग्रह का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का भी उपग्रह नहीं है। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अपना अगला ग्रह आता है
अगला ग्रह आता है अपना पृथ्वी। बुध ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, अगला ग्रह जो है वो पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तीसरा ग्रह है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है, लेकिन आकार के अनुसार जैसा मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, नोट डाउन किया होगा आपने, तो आकार के अनुसार पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। लेकिन क्या है, पृथ्वी जो है एक अक्ष होता है, किसी भी ग्रह का एक अक्ष होता है जो कि काल्पनिक रेखा होती है। ये जो काल्पनिक रेखा बना रखी है हमने, ये वाली, तो ये पृथ्वी का अक्ष जो सीधा ना होकर, ये पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है अपने अक्ष पर। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी जो अपनी कक्षा तल होता है, जो कक्षा है सूर्य के चारों ओर, जिस कक्षा में घूम रही है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, तो उस कक्षा के तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये अक्सर से कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें कि कब 66.5 डिग्री का लगाना है टिक और कब 23.5 डिग्री का। तो सिंपल सी बात है, जब आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो सीधा सा आपका जवाब होना चाहिए 23.5 डिग्री। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी अपनी कक्षा तल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो आपका जवाब होना चाहिए 66.5 डिग्री का कोण पृथ्वी बनाती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को, एक परिक्रमा करने में सूर्य की पृथ्वी को कुल 365, ये लिख दें आपके लिए, 23.5 डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है और परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन का समय 365 दिन का समय लगता है। दूरी की हम चर्चा कर लें कि पृथ्वी जो है हमारे सूर्य से कितनी दूरी पर है। तो पृथ्वी हमारे सूर्य से जो औसत दूरी है पृथ्वी की, वो 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है सौरमंडल का, संपूर्ण सौरमंडल का पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, जहां पर जीव जंतु रह रहे हैं। बाकी सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। तो एकमात्र ग्रह जहां जीवन संभव है। पृथ्वी, हमारा जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है व 29% भाग पर स्थलखंड पाया जाता है। तो जल की अधिकता के कारण क्या होता है, जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी नीले रंग की, मैंने यहाँ पर भी दर्शाया है नीले रंग की दिखाई देती है। इसलिए हम पृथ्वी को क्या नीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगले ग्रह पर आते हैं, मंगल ग्रह पर। नोट डाउन करते जाना साथ साथ में, अगर नहीं लिख पाओ, अगर थोड़ा अगला जो हमारा ग्रह है मंगल ग्रह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मंगल ग्रह जो है सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम देखें, ये हमारा सूर्य है, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम देखें तो मंगल ग्रह जो है चौथा स्थान रखता है सूर्य से दूरी के अनुसार, चौथा सबसे दूर। चौथा
मंगल ग्रह की जो सतह है वो लाल है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक फोबोस है और एक डीमोस है। फोबोस और डीमोस कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। जिनमें से ये डीमोस उपग्रह है वो हमारे सौर मंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है। मंगल ग्रह पर जो है, मंगल ग्रह पर वायुमंडल जो है वो विरल पाया जाता है। वायुमंडल विरल है। और मंगल ग्रह पर भी उच्चावच की अवस्था पाई जाती है, जैसे कि हमारे पृथ्वी पर उच्चावच की अवस्था पाई जाती है। पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियां आदि पाई जाती हैं। इसी प्रकार से पर्वत, पठार, मैदान वगैरह अन्य ग्रहों पर भी पाए जाते हैं। इनमें से एक पर्वत है मंगल ग्रह पर जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो पर्वत है ये हमारी पृथ्वी पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत जो माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना अधिक बड़ा है। निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह के बारे में यही था। अगला ग्रह जो हमारा आता है वो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है वो सूर्य से दूरी के लिहाज से अगर हम देखें तो बृहस्पति ग्रह कहाँ पर? यहाँ पर है। 1 2 3 4 5, मतलब कि सूर्य से दूरी के स्थान से 5वां दूरस्थ ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां दूरस्थ ग्रह है। बृहस्पति ग्रह हमारी सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्षों में कर लेता है। 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा बृहस्पति ग्रह 29.5 वर्षों में कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के कुल 63 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 63 उपग्रह हैं, जिनमें से एक उपग्रह है, इन 63 उपग्रहों में से एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। यह उपग्रह जो है वो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड जो है वो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अन्य उपग्रह भी हैं बृहस्पति ग्रह के। जो अन्य उपग्रह इस प्रकार है, लिख लीजिए, पूछा जा सकता है प्रश्न। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो। अन्य उपग्रह कौन कौन से हैं? आयो, यूरोपा, कैलिस्टो। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मथिया। अन्य ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह के कौन कौन से हैं? आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मथिया आदि ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह पर जो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन।
मीथेन। बृहस्पति ग्रह का जो वायुमंडलीय दाब है वो हमारी पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब का 1 करोड़ गुना है। मतलब कि हमारी पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब पाया जाता है उसका 1 करोड़ गुना बृहस्पति ग्रह पर वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। बृहस्पति ग्रह की एक और विशेषता है, क्या है? यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। तारा और ग्रह, तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। किस प्रकार से? तारा के गुण से इस प्रकार युक्त है क्योंकि तारा की परिभाषा क्या है कि वह आकाशीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश होता है वह तारा कहलाता है। तो बृहस्पति ग्रह के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। दूसरा, ग्रह कैसे है? ग्रह की परिभाषा बताई है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है वो ग्रह कहलाते हैं। तो बृहस्पति सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। अगला ग्रह हमारा आता है शनि। उससे पहले थोड़ी एक ह्यूमन मिस्टेक हुई है, उसे सुधार दो। ये जो हमने 29.5 वर्ष लिखाया है ये एक्चुअली शनि का है। बृहस्पति जो है 11.9 वर्ष में पूरा करता है सूर्य की परिक्रमा। 11.9 वर्ष में पूरी करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। शनि ग्रह का हमने गलती से लिखा दिया था। अगला ग्रह लिखिए शनि ग्रह। शनि ग्रह के बारे में लिखिए। शनि ग्रह, शनि ग्रह दूरी के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 और 6वां ग्रह, दूरी के हिसाब से 6वां दूरस्थ ग्रह है शनि ग्रह। 6वां दूरस्थ ग्रह। शनि ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। 29.5 वर्ष में शनि सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। शनि ग्रह की जो सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है शनि ग्रह की, वह यह है कि शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, रिंग पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 7 है। कितने? 7 वलय पाए जाते हैं। 7 वलय पाए जाते हैं। शनि को अंतरिक्ष से देखने पर यह हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। शनि जो है अंतरिक्ष में पीले रंग का दिखाई देता है। शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैसों का गोला। शनि ग्रह का एक उपग्रह है टिटोन। टिटोन शनि ग्रह का उपग्रह है टिटोन, जो कि हमारे सौर मंडल का ग्रह जो है बुध, वो बुध के बराबर, शनि ग्रह का उपग्रह टिटोन बुध ग्रह के बराबर है। शनि के कुछ अन्य उपग्रह भी हैं, लिख लो, लिखवा देता हूं। शनि के अन्य उपग्रह हैं मीमांसा, एप्सिलाडू, टेथिस। मीमांसा, एप्सिलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, डियान, रिया, हाइपेरियन, डियान, रिया, हाइपेरियन, इयापेटस और फोवे। इयापेटस और फोवे।
फोवे, ये कुछ अन्य उपग्रह हैं। जितना भी बोलता जा रहा हूँ नोट डाउन जरूर करिएगा। कभी कभी आपसे हो सकता है पूछ दे डियान जो उपग्रह है वो किस ग्रह का उपग्रह है, तो आपको अगर आपने नहीं पढ़ा है कि वो शनि ग्रह का उपग्रह है तो वो आप गलत लगा के आ जाएंगे, इसलिए जरूर लिखिए जो भी बोल रहे हैं। एक चीज और, शनि अंतिम ऐसा ग्रह है जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। मतलब कि शनि ग्रह के बाद जो ग्रह स्थित हैं अरुण ग्रह और वरुण ग्रह, इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। शनि अंतिम ऐसा ग्रह है जो आंखों से दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अरुण। अरुण ग्रह, नेक्स्ट क्या है, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह के बारे में लिखिए। अरुण ग्रह की जो खोज है वो सन 1781 में, अरुण ग्रह की खोज 1781 में की गई थी। किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे सर विलियम हर्शेल, इनका नाम था विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल ने सन 1781 में अरुण ग्रह की खोज की थी। अरुण ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर काफी झुका हुआ है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है, इससे भी अधिक झुकाव अरुण ग्रह का अपने अक्ष पर है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर अरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। अंतरिक्ष से देखने पर हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा कितने 84 वर्षों में करता है। एक परिक्रमा लगाने में सूर्य की अरुण को 84 वर्ष लग जाते हैं। 84 वर्ष में एक परिक्रमा करता है, और परिक्रमा किस दिशा में करता है? अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में। कौन कौन से ग्रह करते हैं? शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। अन्य समस्त जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर करते हैं। शनि ग्रह की तरह ही अरुण ग्रह में भी कुछ रिंग पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 5 वलय। कौन कौन से हैं? 5 वलय पाए जाते हैं अरुण के भी। इनके नाम लिख लीजिए। अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। कौन कौन से उपग्रह पाए जाते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। शनि ग्रह के कुल कितने? 27 उपग्रह हैं। शनि ग्रह के 27 उपग्रह है। सॉरी, शनि ग्रह बोल रहा हूँ, अरुण ग्रह के 27 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह जो है सुबह के वक्त पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है, वह शाम के वक्त पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। मतलब कि शनि ग्रह पर जो सूर्योदय होता है, कहने का मतलब ये कि शनि ग्रह पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। हमारी पृथ्वी पर सूर्योदय कहाँ पर होता है? पूर्व दिशा में होता है, लेकिन शनि ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। पश्चिम दिशा में होता है, और सूर्यास्त कहाँ पर होता है? पूर्व दिशा में। सूर्यास्त कहाँ पर होता है? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में होता है। ये था हमारा अरुण ग्रह। अगला ग्रह जो है वरुण ग्रह। ठीक है, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। वरुण ग्रह, वरुण ग्रह के बारे में आइए जानते हैं क्या क्या विशेषता
विशेषताएं हैं वरुण ग्रह की। वरुण ग्रह, वरुण ग्रह की खोज जो है जर्मन के खगोल शास्त्र थे जोहान गाले, जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले। जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने वरुण ग्रह की खोज की थी। वरुण ग्रह पर जो वायुमंडल है बहुत ही सघन है, सघन वायुमंडल पाया जाता है, सघन वायुमंडल पाया जाता है। वरुण ग्रह के कुल 13 उपग्रह हैं। कितने? 13 उपग्रह, कुल 13 उपग्रह हैं वरुण ग्रह के। इनमें से जो प्रमुख उपग्रह हैं उनके नाम हैं ट्राइटन, ट्राइटन और मेरिड। ट्राइटन और मेरिड कुछ प्रमुख 2 उपग्रह हैं वरुण ग्रह के। ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी ग्रहों के बारे में। अगला है अपना टॉपिक, अगला पॉइंट डालिए प्लूटो। प्लूटो 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 की खोज सन 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। किसने की थी? 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बैग। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी और क्लाइड टॉम्बैग ने खोज करने के पश्चात बोला कि प्लूटो जो है वो हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह है। प्लूटो हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, क्योंकि इसका जो आकार है प्लूटो का आकार वो हमारे बुध ग्रह से भी छोटा है। इसलिए उन्होंने बोला कि प्लूटो हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह है, वह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। लेकिन क्या हुआ, 24 अगस्त 2006 को, कब? 24 अगस्त 2006 को, 24 अगस्त 2006 को क्या हुआ, चेक गणराज्य के प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में उन्होंने प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया और उन्होंने ग्रहों की एक नई परिभाषा उस सम्मेलन में दी। उन्होंने क्या परिभाषा दी? उन्होंने बताया कि किसी भी पिंड को ग्रह होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए। पहली शर्त उनकी यह थी, पहली शर्त कौन सी थी? उसका आकार, पिंड का जो आकार है इतना बड़ा होना चाहिए, पिंड का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि वह अपना स्वयं का गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कर सके, मतलब कि वह वस्तुओं को अपनी ओर स्वयं खींच सके। आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण पैदा कर सके, पैदा कर सके। दूसरी कंडीशन क्या थी कि वह गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन उन्होंने यह रखी कि वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, सूर्य की परिक्रमा करता हो। और चौथी जो महत्वपूर्ण कंडीशन है, शर्त जो रखी गई ग्रह होने के लिए, वो ये रखी गई कि पिंड की जो पिंड है उसका जो कक्ष है, जिस कक्षा में वह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, वह कक्षा किसी पड़ोसी ग्रह की कक्षा को काटने नहीं चाहिए, ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। पड़ोसी
ग्रह की कक्षा के रास्ते में ना आना चाहिए। पड़ोसी ग्रह की कक्षा में उसकी कक्षा नहीं आना चाहिए। लेकिन प्लूटो के साथ क्या हुआ, प्लूटो के साथ ये हुआ कि प्लूटो की जो कक्षा है, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था प्लूटो। प्लूटो की जो कक्षा है वो उसके जो पड़ोसी था वरुण ग्रह, उसकी कक्षा से ओवरलैप कर रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया और प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया। बौने ग्रह की श्रेणी में क्या में रखा, बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया। कुछ अन्य ग्रह भी हैं जिन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, जिनके नाम है सीरीस, सेरोन और इरीस। कौन कौन से हैं, सीरीस, सेरोन और इरीस। इन्हें भी प्लूटो के साथ में बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। आइए कुछ अन्य शब्द जो है प्रयुक्त होते हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। जैसे कि सुपरमून क्या होता है। सुपरमून क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो क्या है, चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार पथ पर परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है, अंडाकार पथ पर परिक्रमा कर रहा है। तो एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी चंद्रमा, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा, तो एक समय ऐसा आता है जब चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। ऐसा समय आता है जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। तो जब चंद्रमा सबसे नजदीक होता है पृथ्वी को, उसे हम बोलते हैं सुपरमून, अर्थात इसे अन्य शब्दों में फुल पेरिजी मून भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फुल पेरिजी मून। अन्य शब्दों में इसे ऐसे सरल तरीके से कह सकते हैं कि वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है सुपरमून कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, चंद्रमा 14% अधिक बड़ा दिखाई देने लगता है। 14% अधिक बड़ा दिखाई देने लगता है और 30% अधिक चमकीला। 30% अधिक चमकीला दिखाई देने लगता है। सुपरमून की जो स्थिति है अभी हाल ही में देखी गई है 7 मई 2020 को। लास्ट टाइम 7 मई 2020 को सुपरमून की स्थिति देखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्लू मून। क्या, ब्लू मून। ब्लू मून, ब्लू मून क्या होता है, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं पड़ जाएं। एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा पड़ जाएं तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को हम ब्लू मून कहते हैं। दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहते हैं, ब्लू मून। दूसरी पूर्णिमा का चांद, ये क्या कहलाता है, ब्लू मून कहलाता है। ठीक है, ब्लू मून लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि नीला चांद, नीले रंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा है तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, ब्लू मून ईयर। ब्लू मून ईयर, ब्लू मून ईयर क्या होता है, जब एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून वाले पड़ते हैं।
जब एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून वाले पड़ते हैं तो फिर उस साल को क्या बोलते हैं, ब्लू मून ईयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालिए, उल्काश व उल्का पिंड। क्या, उल्काश्म व उल्का पिंड। उल्काश्म व उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्काश्म और उल्का पिंड जो होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, ब्रह्मांडीय सूक्ष्म कण होते हैं, जिनका निर्माण क्या होता है, गैस और धूल से होता है। सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण होते हैं, सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण मतलब बहुत छोटे छोटे ब्रह्मांडीय कण जो हैं, और इनका निर्माण क्या है, गैस और धूल से होता है। गैस व धूल से इनका निर्माण होता है। ये पिंड जो है वो अंतरिक्ष में बहुत ही तीव्र गति से घूम रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जब ये पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने शो किया है, कभी कभी ये पिंड घूमते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश किए तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन पिंड को अपनी ओर और तीव्र गति से खींचता है, जिससे क्या होता है, ये पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में जो कण उपस्थित है उनसे टकराते हैं और चमकने लगते हैं, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा। जब ये पिंड पृथ्वी के वायुमंडलीय कणों से टकराकर चमकने लगते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि ये पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में गिरते वक्त जब आते हैं तो इतनी तीव्र गति से आते हैं कि वहीं पर वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाते हैं। तब इन्हें क्या बोलते हैं? जब ये वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाते हैं ये पिंड, तब इन्हें हम बोलते हैं उल्काश्म। उल्काश्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पिंड पूरी तरीके से कभी कभी नहीं जल पाते हैं वायुमंडल में और पृथ्वी पर चट्टानों के रूप में आकर गिरते हैं। चट्टानों के रूप पर पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, पूर्ण रूप से जल नहीं पाते हैं वायुमंडल में, तो इन्हें हम बोलते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड। दोनों शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए, उल्काश्म व उल्का पिंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। उल्काश्म जब वायुमंडल में जलकर राख हो गए, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाए तो उल्काश्म हो गया। लेकिन जब पूर्ण रूप से वायुमंडल में नहीं जल पाए, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरे आके, तो फिर क्या हो गया, ये उल्का पिंड। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज हमने ग्रहों के बारे में समझा। सुपर मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून ईयर क्या होता है, उल्काश्म क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, इन समस्त के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में अगला जो क्रम होगा उस क्रम के हिसाब से पुच्छल तारे क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और अगले चैप्टर पर आएंगे। दोस्तों मैं सोच रहा था कि जैसे कि मैं आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा एक एक वीडियो में, तो उस चैप्टर के बाद मैं आपको उस चैप्टर की टेस्ट सीरीज भी करवाऊं साथ साथ में, ताकि आपको पता भी चलता रहे कि इस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने जो पढ़ाया है और से किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कभी कभी घुमा के भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैटर वही होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समस्त मैटर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस क्वेश्चन को घुमा देंगे, आपको समझने की ज़रूरत होगी। तो सोच रहा था कि आपको टेस्ट सीरीज भी साथ साथ में कराता जाऊँ प्रत्येक चैप्टर के समझाने के बाद। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।